देखो यहाँ से ना क्वेश्चन आएगा मैट्रिक में कम से कम 10 से 12 नंबर का। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको समीकरण लिखा हुआ रहेगा और पता लगाना है कि इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ऑलरेडी इसको जान चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि सपोज इस तरह से कोई समीकरण या इक्वेशन लिखा हुआ है दैट इज x + 4 = 0, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें आपका चर का संख्या कितना है, चर यहाँ कौन सा है, x, तो इसको हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों बोल रहे हैं, हाँ किसका पावर 1 है, हाँ x का, यानी कि x का पावर 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। ठीक है ना, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। आगे हम देख रहे थे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x + y बराबर, यहाँ पर हम लेते हैं कितना, 6 लेते हैं, x + y = 6 लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसा क्यों, क्योंकि चर यहाँ कितना है, 2 है। रैखिक क्यों, क्योंकि चर का पावर कितना है, 1 है। तो ये दोनों काम हम कर लिए हैं, यानी कि हम पढ़ लिए हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण और दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है उसको सॉल्व करना बहुत आसान था। क्या करना है, ये +4 है, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, -4, बड़ा आसान था। और इस तरह का जो दो चर वाला था, दो युग्म दिया रहता था दो चर वाले समीकरण का, तो हम लोग इसको सॉल्व करते थे प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। ठीक है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण जब हम पढ़ रहे थे तो वहां क्या देख रहे थे, वहां देख रहे थे कि किस कंडीशन में ये प्रतिच्छेद करेगा, किस कंडीशन में ये संपाती होगा और किस कंडीशन में ये क्या होगा, समांतर होगा। तो हम क्या देखते थे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो उस केस में ये क्या करेगा, रेखा आपस में क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। यानी दो जो रैखिक समीकरण होगा दो चर वाला, उनको ग्राफिकली बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जब आगे गए तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जो हम कर रहे थे, उसमें हम लोग देखे कि ऐसे में क्या होंगे, रेखाएं क्या होंगे, संपाती होंगे। क्या होंगे, संपाती होंगे। और संपाती होगा मतलब एक रेखा के ऊपर में दूसरा रेखा गुजरेगा ना, तो ऐसे में बहुत सारा बिंदु को टच करेगा वो, इसमें उसका हल क्या होगा, अनेक होगा। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, समांतर। और समांतर होने पर कोई हल नहीं होता है। तो कंडीशन को बढ़िया सीख के रखना है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, संपाती के लिए। और थर्ड है a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, संपाती में अनेक हल, प्रतिच्छेद करने पर एक हल, एकमात्र सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, ये हम लोग बहुत बढ़िया से इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण मतलब यहाँ पर घात आपका एक एक था ना, तो उसको कहा गया रैखिक। लेकिन अगर समीकरण है उसका घात अगर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो उसको हम मैथमेटिकल जो समीकरण होंगे उसको कहेंगे द्विघात समीकरण। कितना घात वाला, 2 घात वाला। तो जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या आप मानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है? मानते हैं ना? लेकिन यहाँ पर कुछ चीज छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, सोचिए। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण अगर है तो यहाँ पर a b c क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। कोई भी वास्तविक संख्याएं a b c का जगह ले सकता है। तो वास्तविक संख्या 0 भी होता है। अगर हम a के जगह पर 0 कर देंगे तो 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। पावर कितना इसका है, चर का 1 है, तो
तो ऐसे में इसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ द्विघात समीकरण होने के लिए बी और सी कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ पर ए के जगह पर 0 रियल नंबर नहीं ले सकते हैं, यानी कि आप शून्य नहीं ले सकते हैं वास्तविक संख्या के रूप में। कहाँ पर? ए के जगह पर। अगर ए के जगह पर लेंगे शून्य वास्तविक संख्याएं तो ये क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो फिर इतना जो बचेगा वो द्विघात समीकरण किसी भी हालत में नहीं होगा। इसलिए द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप है क्या है? x² plus bx plus c equal to 0, but here a should not be equal to 0, a का मान शून्य नहीं होना चाहिए इस केस में, यानी कि x² का जो गुणांक रहेगा वो किसी भी हालत में शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब देखो ये चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में जो 4.1 है, समझ लेना है कि x² गुणांक क्या रहेगा? हमारा शून्य नहीं रहेगा। अब द्विघात समीकरण में 4.1 से एक क्वेश्चन आना निश्चित है। गांठ मान के रख लीजिए कि मैट्रिक में एक क्वेश्चन 4.1 से पूछेगा ही। अब जैसे मान लेते हैं 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? इस प्रश्न में ये पूछा जाएगा आपको कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में बोला जाएगा इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, या हो सकता है इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ये सवाल पूछता है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है तो एक ही आंसर होगा जो द्विघात समीकरण वाला होगा। अगर आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो इसमें क्या होगा? 3 जगह पर द्विघात समीकरण लिखा हुआ रहेगा, एक जगह पर क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो करना क्या है देख लीजिए। तो करना है, इसको बड़ा आसान काम है। क्या करना है? x + 1 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे इसको हम लोग? a + b का होल तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a² प्लस कितना? 2a, और b में कितना है? 1 प्लस किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। 2 × x कितना हो गया? 2x। 2 × -3 कितना? -6 हो गया। हो गया ना? अब यहाँ से देख लीजिए x² प्लस ये कितना हो गया? 2x × 1 कितना हो जाएगा? 2x प्लस कितना हो गया? 1, और यहाँ से कितना हो गया? 2x - 6। अब जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या है? x² है, ये 2x है ना, ये 2x है प्लस 1 है, सबको इधर ले आइए। तो ये 2x आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा? +6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर 0 हो गया ना? तो अब यहाँ पर देख लीजिए बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर 2x प्लस है, 2x क्या है? माइनस है, तो क्या बचा? x², और यहाँ पर देखिए +1 है और +6 है, ऐड कर लो कितना हो जाएगा? +7। अब देखो इतना बचा ना। अब आपको देखना है इतना जब बचा तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि x का पावर कितना है? 2 है, बाकी से मतलब नहीं है। x का पावर कितना है? 2 है, तो इसलिए क्या हो गया? द्विघात समीकरण। तो आपको इस तरह से, इस तरह का लिखा हुआ रहेगा 4 को, और आपको बताना है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बात क्लियर? 1 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। तो 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो सारा आपको चेक करना है, इसमें कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं सवाल, और यहाँ देखेंगे ये तो क्या हो जाएगा? x² हो गया, -2x हो गया, -2 × 3 माइनस इंटू प्लस, -2 × 3 6, माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x। अब देख लीजिए यहाँ पर x² हो गया, ये -2x है, ओके, ये -2x है, इसको इधर ले आओ तो ये भी क्या हो जाएगा? -2x, और ये -6 क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर क्या बचेगा? 0। तब यहाँ से क्या हो गया? x², दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा? हाँ, माइनस कितना? 4x प्लस कितना हो गया? 6। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों है? x का पावर कितना है? 2 है, तो x का पावर 2 बचे रहेगा, द्विघात समीकरण है। अगर नहीं होगा तो कोई द्विघात समीकरण नहीं है। तो बाकी जो सवाल है उसमें से कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो द्विघात समीकरण नहीं होंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो द्विघात समीकरण होंगे। ठीक है, 4.1 का क्वेश्चन लिखिए और पहले इसको बनाएंगे, सेकंड में इसको बनाएंगे, और बाकी थोड़ा अपना ट्राई करिए और चेक करिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। दूसरा सवाल है x - 2
into x plus 1 equal to x minus 1 then x plus 3. We have to check here whether it is quadratic equation or not. हमको यहाँ पर पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस वाले साइड का जो भी यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x into x क्या हो गया, 2x नहीं, क्या हो जाएगा, x into x क्या हो जाएगा, x into x क्या हो गया, x स्क्वायर, x into 1 प्लस x, प्लस इंटू प्लस प्लस, इसके बाद -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, इससे दोनों हो गया ना, -2 इंटू x कितना हो जाएगा, -2x, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इधर देख लीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को x से ऐड करेंगे तब होगा 2x, अगर x को x से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, लेकिन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, x इंटू प्लस 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू x, फिर -1 इंटू प्लस 3, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर इधर x स्क्वायर है, पहले जो 2 सवाल था उसमें हम क्या किए कि सबको इधर लेके आ रहे थे। अब हम थोड़ा बात को समझते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला प्लस माइनस में रहेगा और ये प्लस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कटेगा। तो इसलिए इक्वल साइन के अगर दोनों तरफ सेम साइन हो तब आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ओके, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, कहीं पर भी x का पावर 2 है तो हम इधर उधर क्यों लाएंगे, और x का पावर 2 नहीं है, यहां पर, यहां भी नहीं है कहीं पर x का पावर 2 और यहां भी x का पावर 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, द्विघात समीकरण का मूल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बात को समझ लेते हैं कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण था तो उसका हल कितना हो रहा था, 1। जैसे यहाँ पर अगर हम देख लें कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 था तो x इक्वल टू कितना हो गया, -4, x कितना मान आया, 1 ही आया, -4 के रूप में, -4 के रूप में 1 ही मान आया, किसका, x का। अब हमको समझ लेना है कि यहाँ पर चर का मान 1 था, घात 1 था, चर का घात क्या था, यहाँ पर 1 था, तो आपका हल भी कितना आया, 1, x का वैल्यू कितना आया, 1 आया, 1 मतलब -4, 1 ही आया, 1 तो आया, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का कि अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a शुड इक्वल टू 0, अगर द्विघात समीकरण का बात करेंगे तो यहाँ पर घात कितना है, 2 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 भी है 2 भी है, तो जो मैक्सिमम घात होता है उसको हम लेते हैं, तो यहाँ घात कितना है, 2 है। घात अगर 2 है तो इसका हल भी कितना होगा, 2 होगा, और इसका जो 2 हल आएगा उसको हम बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। जो 2 हल यहाँ से निकलेगा ना x का जो वैल्यू आएगा उसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण का मूल। तो 4.2 पूरा क्लियर किया हुआ है कि आपको क्या निकालना है ना। विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। तो द्विघात समीकरण मूल निकालने का मतलब है x का मान निकालना है। इस केस में x का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, मतलब 2 तो निकलेगा, 2 नहीं होगा बल्कि 2 तो निकलेगा, ठीक है ना। x का एक ठो मान आएगा, एक ठो और मान आएगा x का, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। गुणनखंड जो विधि है हम लोग क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत देखे थे उसको, आसान सवाल के तौर पर। तो इसको बनाते कैसे हैं देख लेना है। क्या करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है इसको।
क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो a के जगह में कितना है, या फिर ये वाला एक्स स्क्वायर को मिला के यहाँ पर कितना है, और जो यहाँ पर चर नहीं है c वाला जो जगह है उसको देखना है। तो यहाँ -10 है और यहाँ कितना है 1 है, तो -10 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा -10x का स्क्वायर। बस में क्या ना, सिर्फ x वाला जो सेक्शन है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका साइन क्या है पॉजिटिव, इसका साइन क्या है निगेटिव, इसका साइन क्या है निगेटिव, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया -10x² आया। अब -10x² में से 10 को देखेंगे, 10 को हम ले लेंगे और 10 का हम करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंडन। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन, यानी कि इधर में जो भी संख्या लेंगे वो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या बनने का मतलब, अभाज्य संख्या बोलने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा हर वो संख्या जिसका दो क्या हो गुणनखंड, यानी कि जो दो ही संख्या से क्या हो सकता है, भाग हो सकता है। जैसे 2 लेते हैं तो 2 भाग किससे होगा, 1 से और किससे 2 से, तो 2 क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। 3 लेते हैं तो 1 से और 3 से डिवाइड होगा 3, तो 3 क्या हो गया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद 5 का बात करते हैं तो 5 में डिवाइड होगा किससे, 1 से और 5 से, तो 5 भी क्या हो गया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हो गया। बट हम 4 लेते हैं तो जब 4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 1 से भी होगा, 4 से भी होगा और आसानी से 2 से भी हो जाएगा, तो उसके लिए कितना फैक्टर हो गया 3 हो गया, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम किससे देंगे, 2 से देंगे। 2 बचे कितना हो जाएगा 10, 2 बचे कितना हो जाएगा 10। अब हम इधर और भाग नहीं देंगे क्योंकि खुद एक क्या संख्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, और ये जो है हम 5 से डिवाइड करें तो 5 × 1 5 ही हो जाएगा। तो इतना हम करते हैं, यहाँ तक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कितना 2 और कितना ले लिए, कितना ले लिए 2 और 5 ले लिए। आपको कितना बनाना है 3, कितना बनाना है आपको 3 बनाना है। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 में 2 घटेगा तो 3 होगा, लेकिन आपको बनाना क्या है -3, आपको बनाना कितना है, तो बड़ा वाला क्या कर देंगे माइनस, छोटा वाला क्या कर देंगे छोटा वाला क्या कर देंगे प्लस, दोनों में क्या लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 × 2 10, x × x x², और घटाएंगे तो आराम से कितना आ जाएगा -3, कितना आ जाएगा -3। तब हम क्या करेंगे x², इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे +2x, और कितना लिखेंगे -5x, और ये क्या हो गया, यानी ये -3x को चेंज किए इस तरह से उस वाले तरीके को अपनाते हुए। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दोनों में है, x है। यहाँ कितना x है, 2 x है, तो एक तो बच जाएगा, x यहाँ चला गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन है, 5 का पारा में आता है 10 आता है, दोनों माइनस है, माइनस कॉमन कर लिए और 5 कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा x, माइनस कॉमन कर लिए हैं, निगेटिव कॉमन किया है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, और 5 में कितना होता है, वापस मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस -5x, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 × 2 कितना हो गया ना। अब यहां से क्या करेंगे, यहां पर देखोगे कि आपका जो आंसर है अगर सही बना रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा सेम। तो x + 2 यहाँ भी है, तो x + 2 हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा -5, बराबर क्या कर लेंगे हो गया। यहां तक हम पहुंच गए कि 2 हम निकाल लिए, दोनों का गुना जो है कितना आ रहा है 0 आ रहा है, दोनों को गुना कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब थोड़ा बात समझते हैं, अगर कोई भी 2 संख्या है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, तो एक चीज पक्का है कि दोनों में से कोई संख्या क्या होगा 0, दोनों में से कोई एक संख्या 0 होगा। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपको एक संख्या लिखना है और यहाँ पर आपको एक संख्या लिखना है, दोनों को गुना करने पर 0 आना चाहिए, दोनों को गुना करने पर 0 आना चाहिए, लेकिन आप दोनों में कहीं पर भी 0 नहीं रख सकते हैं। अगर इस कंडीशन के साथ आपको बोला जाए कि दोनों को गुना करने पर 0 आना चाहिए, मगर यहाँ पर 2 संख्या 0 मत रखिए, और देखिए 0 आता है क्या, कभी भी नहीं आएगा। आपको अगर यहाँ 4 कर रहे हैं तो यहाँ 0 करना पड़ेगा,
है ना, ये जस्ट उदाहरण के लिए नंबर दिया गया 4। और अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ 0 करते हैं तो यहाँ पर आप नंबर रखिए, तो कहने का मतलब किसी एक को क्या करना पड़ेगा, किसी एक को 0 करना पड़ेगा। अब या तो इसको 0 करना पड़ेगा या इसको 0 करना पड़ेगा, लेकिन हमको नहीं पता कौन 0 है, तो इसलिए बारी बारी से दोनों क्या करेंगे, 0 करके देखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, यदि x प्लस 2 बराबर 0, x का मान कितना हो जाएगा, -2। ओके, और यहां से देख लीजिए, यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया, 5। तो x का मान जो -2 आया और x का मान जो 5 आया, वो दोनों क्या हो गया, इस द्विघात समीकरण का मूल। क्या कहलाएगा, मूल। आपको बताए थे कि समीकरण द्विघात अगर है तो कितना मूल निकलेगा, 2 मूल निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पहला मूल कितना निकला है, -2, सेकंड मूल कितना निकला है, कोई डाउट है? तो द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे, द्विघात समीकरण किसी भी रूप में हो कितने मूल होंगे, कितने मूल होंगे, ठीक है। और दोनों मूल क्या होंगे, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक है ना। 4.2 का पहला प्रश्न का तीसरा जो सवाल है ना, क्या है देखे तो, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। क्या बताए थे आपको, आपको बताए थे कि इसको छोड़ करके ये वाला और ये वाला क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ कितना है, √2 है, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यहाँ 1 है, 1 × 5 कितना, 5 हो गया। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया ना। अब हमको क्या करना है, इसको जो है ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 10x का स्क्वायर, यहाँ पर x भी है ना, 10x का स्क्वायर, और एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी कंडीशन आपके पास आएगा, जोड़ करना है घटाव करना है, वो तो आगे बताएगा आपको, कौन सा प्लस करना है कौन सा माइनस करना है, मालूम बाद में चलेगा। तो उसके बाद कितना है, 7x आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर क्या कर लेंगे, 10 हमारे पास है, तो 10 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, है ना। 10 को फैक्टराइज करेंगे, कितना हो गया, 2 × 5 कितना हो गया, 10। 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब जरा देख लीजिए कि आप यहाँ तो कितना कर देंगे, आप यहाँ पर करेंगे 2x² करेंगे, ओके। लेकिन ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 और 5 है ना, और यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब दोनों क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। दोनों क्या आ जाएगा, प्लस, दोनों क्या आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 5x प्लस कितना, 5√2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब सवाल है कि जब कॉमन लेंगे तो √2 यहाँ पर कहां से मिलेगा, कॉमन जब लेंगे तो √2 कहां से मिलेगा, यहाँ तो कॉमन आ जाएगा 5, लेकिन यहाँ पर कॉमन करने पर √2 आपको नहीं मिल रहा है। उसका उपाय है, क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से √2x² है, ये जो 2 है उसको हम बना देंगे √2 × √2, √2 × हिंदी में क्या बोलते हैं, रूट को करनी 2, है ना। √2 × √2 कितना होगा, मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाएगा, तो उसी 2 के बदले में क्या लिख दिया हम लोग, √2 × √2। बाकी को एज इट इज जैसा है वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। 5√2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेने में कोई परेशानी नहीं है, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर √2 दोनों में कॉमन है और x भी कॉमन है, तो √2 और x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा, √2 बचेगा, x चला गया बाहर, है ना। इसमें से कुछ कॉमन है क्या, कितना कॉमन है, 5, तो यहाँ क्या बचा, x, पीछे क्या बचेगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा। आपको क्या बताए थे कि आपका जो आंसर है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पता लगेगा कहां से, यहां से, कि आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम। ऐसे में ये आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ओके। अब यहां से कॉमन कर लेते हैं, किसको, ये वाले को और ये वाले को, तो कितना हो जाएगा, x प्लस कितना, √2, इधर क्या बच रहा है,
√2 और x, यहाँ क्या बच रहा है +5 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात हो जाएगा कि अगर ये दोनों को गुना करने पर 0 आ रहा है तो किस दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। तो अब कौन 0 है पता नहीं, तो बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार ये 0 और एक बार ये 0, इससे क्या निकल जाएगा, द्विघात समीकरण का मूल निकल जाएगा। ओके, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि x प्लस √2 बराबर 0 है तो x कितना हो गया जी, -√2 हो गया। और यहां पर देख लीजिए कि यदि कितना है जी, √2x ना, √2x प्लस 5 बराबर 0 है तो यहां से क्या हो जाएगा, √2x कितना हो जाएगा, -5 और x कितना हो जाएगा, -5 बाई कितना, √2, -5 बाई √2। एक आपका मूल ये निकला और एक मूल आपका ये निकला। आंसर इतना हो सकता है या नहीं तो ऐसे भी आंसर आपका हो सकता है, आंसर इतना हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पर कि x बराबर -5 बाई √2 है तो ऊपर नीचे √2 को मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, -5 और यहाँ से क्या हो गया √2, जबकि √2 कितना हो जाएगा 2। ये क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, क्योंकि हर जो है क्या संख्या था, अपरिमेय, अभी हर क्या संख्या हो गया, परिमेय। तो हो सकता है कि आपका आंसर ये वाला हो, ये दोनों हो, या हो सकता है कि आपका आंसर ये और ये हो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 27, अब गुना करने पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 182। तो यहां पर देख लेते हैं, मान लिया पहला संख्या बराबर कितना, बराबर x। कुछ लोग क्या कर लेते हैं, दूसरा को y मान लेते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है, हम यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण में चर तो एक ही होता है, y अगर मानते हैं तो चर कितना हो गया 2 हो गया, तो यहीं पर आप तो फेल हो गए, फिर तो y नहीं मानना है। अगर पहला x है दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, बराबर कितना 27 माइनस कितना, हाँ इन दोनों को जोड़ लो, भी इन दोनों को जोड़ लेंगे, x और 27 माइनस x कितना हो जाएगा, दोनों कट कितना हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया। अब क्या बोला है, इनको जोड़ने से कितना आता है, गुना करने पर। अब है क्या है, इनको गुना करने पर कितना आता है 182। तो प्रश्नानुसार हम क्या देखेंगे, x को अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं को गुना करें तो कितना आएगा, 100 कितना आएगा 82 आएगा। हमारा मेन टारगेट क्या है, द्विघात समीकरण बनाना। तब यहां से क्या हो गया, 27 इंटू एक्स कितना हो गया 27x प्लस इंटू माइनस x इंटू एक्स क्या हो गया x² इक्वल टू कितना हो गया 182 हो गया ना। इसको पहले कर लेते हैं और इसको जो है बीच में रखते हैं 27x, इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो गया ना, ये इधर रख दिए, ये बोला पहले से इधर में है तो प्लस में रह तो प्लस है ना, और इसको दबाए कितना हो गया माइनस हो गया ना। अब क्या करेंगे, सबको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से गुना करो तो -1 मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो गया इतना। अब इसको हमको क्या करना है, अब इसको जो हमको गुणनखंड करना है ना। तो क्या करेंगे, फिर से तरीका क्या हो गया, 182 को किससे गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे। वेरी गुड, कितना हो गया 182 x²। अब 182 को हम तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 के कितना हो गया
2 1 2, फिर कितना में जाएगा ये 7 से 91, 3 से नहीं जाएगा, 3 क्या 9 हो गया, फिर कट जाएगा ना, तो बचेगा 1। अब देखो 7 दूनी कितना हो गया, और ये कितना हो गया 14 को जोड़ो 13 से 27, कितना आ गया 27, मगर यहाँ क्या है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर -14x माइनस कितना x 13x, इधर कितना हो गया 182 ना, बराबर कितना हो गया 0। अब देखो यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x माइनस कितना हो गया 14, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 13, क्योंकि 13 को 14 से गुना करने पर कितना आता है 182, 13 को 14 से गुना करेंगे तो 182, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉमन लिए तो प्लस टू माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 14 माइनस गुना प्लस माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 13 गुना 14 कितना हो जाएगा 182, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो हमारा सवाल सही हो रहा है ना, आंसर सही हो रहा है ना, कैसे मालूम चला, ये दोनों क्या हो गया सेम, तो x माइनस 14 क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से कितना हो गया 13, बराबर क्या हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो ऐसे करके आप दो संख्या को निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक बार ये 0 एक बार ये 0, एक बार जब ये 0 कीजिएगा तो इसका मान कितना है 14 आएगा, तो बोलिएगा पहला संख्या कितना हो गया 14, दूसरा कितना हो गया 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा 13, और इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा, तो पहला संख्या क्या हो गया 13, 27 माइनस 13 क्या हो गया 14, ये हो गया सेकंड वाला। तो आप अगर इधर से जाएंगे तो ये 14 होगा, ये 13 होगा, और यहां से करेंगे तो ये 13 होगी, क्या होगा 14 होगा, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 13 और 14। तो 13 और 14 वो संख्या है, तो जोड़ने पर कितना आएगा 27, और गुना करने पर कितना आएगा 182, ठीक है ना।